सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बाद सीमांत इलाकों में बार बार ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों को और भी सतर्क रहने की हिदायत दे दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिला सांबा में रविवार देर रात 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। ये ड्रोन आर्मी कैंप बड़ी प्रामना पुलिस स्टेशन के नजदीक व बलूल पुल के पास देखे गए। ये ड्रोन गतिविधियां रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच देखी गई। ड्रोन देखने के बाद ही इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। इससे पहले कि सुरक्षा कर्मी ड्रोन को क्षतिग्रस्त करते वे अंधेरे में गायब हो गए। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की केंद्र समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अकादमी का कायाकल्प करने के निर्देश दिए। कलाकार साहित्यकार जो मांगे लंबे समय से उठाते रहे हैं, उन्हें उपराज्यपाल ने गंभीरता से लिया और कहा कि जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का सांस्कृतिक द्वार बनकर उभरेगा। इसके लिए ठोस प्रयास करने होंगे। जम्मू कश्मीर की उभरती युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास को तेजी देने के लिए जल्द केंद्रीय मंत्रियों के दौरे होंगे। केंद्रीय मंत्रियों के जम्मू कश्मीर के नियमित दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन से विचार विमर्श कर शेड्यूल तैयार करने की कार्यवाही चल रही है। ये बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के नियमित दौरे से विकास को तेजी देने की तैयारी है। इसी तरह का प्रयोग गत वर्ष जनवरी में हुआ था। 1 महीने के अंतराल में 36 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के दौरे किए थे। लोगों तक पहुंचने का केंद्र सरकार का ये आउटरीच प्रोग्राम काफी हद तक सफल रहा था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले आदेश तक सभी स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान कोचिंग केंद्र बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षण संस्थानों को वैक्सीनेशन वाले स्टाफ को प्रशासनिक कार्यों के लिए सीमित संख्या में बुलाने की अनुमति होगी। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में किसी भी जिले में वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर सरकार ने नकेल कस दी है। पत्थरबाजी और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तत्व अब सरकारी तंत्र में घुस नहीं पाएंगे। न ही वे सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचकर पाकिस्तान या किसी अन्य मुल्क में भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चला सकेंगे। इन तत्वों को सरकारी नौकरी और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 दशक से ज्यादा समय से कश्मीर में जारी अलगाववाद और आतंकवाद के दौर में पहली बार ये बड़ा आदेश जारी किया है। पुलिस के CID विंग ने सभी क्षेत्रीय स्टाफ को निर्देश दिया है कि वे ऐसे तत्वों के पासपोर्ट को भी मंजूरी न दें। बरसात के मौसम में वाहन लेकर या पैदल बिरमा नदी को पार करना बेहद जोखिम भरा है। इसके चलते रविवार शाम को भी एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गांव के बीच से होकर जाने वाले रास्ते से बिरमा नदी के बीच उतरकर उसे पार करते समय बस पानी में फंस गई। इसी बीच नदी में बाढ़ आ गई और बस पानी में आधी डूब गई। गनीमत रही कि इससे पहले ही सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए थे और जल स्तर बढ़ता देख चालक व बस को निकालने का प्रयास करने वाले भी सुरक्षित बाहर निकल आए। बरसात के मौसम में माता वैष्णो देवी के भक्तों की श्रद्धा और हिलोरे मार रही है। श्रद्धालु यहाँ के प्राकृतिक नजारे से रोमांच के साथ माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। कोरोना महामारी हो या यात्रा के दौरान झमाझम बारिश, इससे बेपरवाह श्रद्धालुओं का जोश बरकरार है। इसी का नतीजा है कि इस साल के 7 महीने में अब तक कुल 23,88,859 श्रद्धालु माता के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं। मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही मार्ग यहां तक आधार शिविर कटरा में भी श्रद्धालु से रौनक है। व्यापारी भी खुश हैं। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष में लद्दाख आई सेना की विजय मशाल शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क खारदुंगला पहुंची। लेह के खारदुंगला में करीब 18,000 फुट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे के तापमान में लंबा सफर तय कर पहुंची विजय मशाल को सेना के साथ सीमा सड़क संगठन के जवानों ने स्वीकार किया। इस मौके पर उन वीरों को सलामी दी जो वर्ष 1971 में लद्दाख के दुर्गम हालात में
पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त देते हुए शहीद हुए थे। लोगों को सुरक्षित राह गुजार देने के लिए बिरमा पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को बाईपास कर तैयार किए जा रहे बैली पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पुल का 60% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो सोमवार दोपहर तक टेस्ट लूट कर लिया जाएगा। उसके बाद इसे सोमवार शाम या मंगलवार सुबह आवाजाही के लिए खोला जा सकता है। बारिश की वजह से बिरमा नदी का पुल एक सप्ताह पहले शनिवार को क्षतिग्रस्त हो गया था।